Jai Hind Insight Assisbians. So here I am with one of the most requested video, that is 100 current affairs for your FCAT examination. Those current affairs which are the most important ones, and you will see them popping up in your examination because I covered all the topics that are seen in the exam, be it your awards, be it anything that's related to sports, any first who is who और any important person who had been in news. तो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है. डिफेंस की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स वाली, उसमें आपका जो डिफेंस है वो कवर्ड है. बट इस वीडियो में भी मैंने आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं टू ट्रिगर योर माइंड टू सी हाउ मच यू रिमेंबर जो भी आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, इनसाइट एसएसबी इज नोन फॉर इट्स स्मार्ट वर्क, इट्स नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड लिमिटेड कंटेंट. तो ये मत सोचना कि अरे एक वीडियो से क्या होगा, बिकॉज आप अगर इनसाइट एसएसबी को आज तक नहीं जानते हैं, इनसाइट एसएसबी की एक एक वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं अपने हार्ड वर्क पे पूरा भरोसा रखती हूँ कि मैंने आपके लिए बेस्ट ऑफ कंटेंट ही सेग्रीगेट करके रखा है जो एग्जाम में देखने को आपको मिलता है. ठीक है, so nothing much, just sit down with your pen and paper and let's get ready to learn everything that's important for the examination and leaving behind everything which is not required. वो मैंने सेग्रीगेट आपके लिए करके रखा है. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो अभी जो नए चीफ बने हैं, ही इज द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. इनका नाम क्या है? हिज नेम इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ये तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम. इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल मनोज पांडे को. देन आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बने हैं. ठीक है, सो इनका क्या नाम है? दैट इज मिस्टर साइरिल रामाफोसा. और आपने इनको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा बिकॉज जितने भी समिट होते हैं ब्रिक्स वगैरह, तो उस टाइम ही इज़ द वन हु इज़ यूजुअली डिस्कस. देन आते हैं G7 समिट 2024. पहली बात, G7 में नेशंस कौन कौन से हैं? देखो टोटल G7 लिखा है तो ऑफकोर्स 7 नेशंस ही होंगे, राइट? तो फर्स्ट है कनाडा, सेकेंड है फ्रांस, फिर आता है जर्मनी. और ये जो होस्ट इस बार किया गया था दैट वॉज बाय इटली इटसेल्फ, तो ऑफकोर्स इटली इज ऑल्सो वन अमंग्स देम. फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आते हैं जापान. ठीक है, इटली में कहाँ पे होस्ट किया गया था? इटली में इट वाज होस्टेड इन फसानो. ठीक है, फसानो कहाँ पर है? इट इज इन अपूलिया. ओके, देन आ जाते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम. देखो ये 2 एडिशंस में हुए थे. इसका जो सेकंड एडिशन था दैट वाज वेयर इट वाज इन गुलमर्ग. वेयर एज कमिंग टू द फर्स्ट एडिशन कहाँ होस्ट किया गया था? दैट वाज इन ले. ठीक है, एंड इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए दैट इज फर्स्ट जो रैंक आई है और सेकंड जो रैंक आई है, फर्स्ट इज दैट ऑफ इंडियन आर्मी इटसेल्फ एंड टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं. वेयर एज सेकंड जो रैंक है दैट इज ऑफ कर्नाटका, टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं. इसका मैस्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसका नाम है शी नेशी. ये क्या है? एक स्नो लेपर्ड है. ओके, टॉकिंग अबाउट नैम का जो अभी वेन्यू था 19th समिट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ इन युगांडा इटसेल्फ. ओके, युगांडा में था. और इसका जो थीम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थीम क्या है? दैट हैड बीन डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस. प्लीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023. कहाँ पर हुआ है? दैट इज़ इन फरीदाबाद. और ये इसका कौन सा एडिशन था? दैट वाज द 9th एडिशन. ओके, फिर आते हैं बीच गेम्स 2024. जो फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम स्टार्ट हुए इंडिया में, वो कहाँ था? दैट वाज इन दीव. दीव में भी इट वाज एट घोगला बीच एंड दिस इज व्हाट इट इज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच. और इसमें जो टॉप रहा है दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है विद टोटल 7 गोल्ड्स एंड इन टोटल 18 मेडल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट. जो है वो कहाँ हुआ था? इट वाज इन पैंजिम. ठीक है, पैंजिम या फिर पानाजी बोल दीजिए, दैट इज इन गोवा. उसके बाद इंडियन क्रिकेटर जो बने हैं फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल, द आंसर फॉर द सेम इज रोहित शर्मा. इसके अलावा एक और अचीवमेंट है दैट ऑल्सो वील डिस्कस. फर्स्ट हु इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फिर आते हैं इंडियन ऑफ स्पिनर जो बने हैं सेकंड इंडियन एंड 9th मैन इंटरनेशनली जिन्होंने 500 विकेट ले ली हैं इन टेस्ट क्रिकेट. द आंसर फॉर द सेम इज आर अश्विन. ओके, फिर आते हैं बैट्समैन जो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 12,000 रन स्कोर किए हैं एंड 220 मैचेस एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग T20 इंटरनेशनल, ध्यान देना. सो आंसर इज विराट कोहली. ये मैं आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली करंट अफेयर्स है उसमें भी करा चुकी हूँ. फिर आता है राइट आर्म पेस बॉलर जो इंग्लैंड से हैं एंड ही बिकम्स द 3rd बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिन्होंने टोटल 700 विकेट्स जो हैं वो ली हैं. द आंसर फॉर द सेम इज जेम्स एंडरसन.
फिर आते हैं इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड विकेट कीपर जो बने हैं फर्स्ट एवर विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने टोटल 300 डिसमिसल्स जो हैं वो क्या किए हैं, क्लेम किए हैं. सो द आंसर फॉर द सेम आप सब लोग जानते हैं, MS धोनी, राइट. सो व्हाट डज दिस डिसमिसल मीन? सो इसमें क्या होता है कि जैसे बॉल थी दैट टच द एज ऑफ द बॉल, तो इसको एज बोलते हैं. एंड ये जो बॉल ऐसे टच होके गई इसको क्या बोलते हैं, दैट द बॉल निक्ड द बैट्समैन बैट. ठीक है, सो निक्ड, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसमिसल. उसके बाद आते हैं इंडियन बॉलर जो बने हैं फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 350 विकेट्स ली हैं इन T20 मैचेस, दैट इज युजवेंद्र चहल. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो बने फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने रजिस्टर किया है हैट्रिक इन कॉन्जिक्यूटिव ICC Men T20 वर्ल्ड कप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस मैच वॉज अगेंस्ट बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान रिस्पेक्टिवली. सो इसका जो आंसर है दैट इज पैट क्यूमिंस. ठीक है. फिर इंडियन बैट्समैन जो फर्स्ट बने हैं इन द वर्ल्ड जिन्होंने 200 सिक्सेस T20 इंटरनेशनल में किए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज रोहित शर्मा. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, सो दिस इज इट. ओके. अच्छा, फर्स्ट इन्होंने जो मैंने चीज डिस्कस की थी व्हाट एग्जैक्टली वाज डन बाय रोहित शर्मा, जल्दी नीचे कमेंट करो. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कुवैत में एक जगह है जहाँ पे भी रिसेंटली ऑलमोस्ट 50 इंडियंस की डेथ हुई है एंड देयर वर मेनी मोर जो इंजर हुए थे बिकॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट. सो वेयर एग्जैक्टली इट वाज इन मैंगफ, दैट इज इन कुवैत. उसके बाद साउथ अमेरिकन नेशन जिन्होंने ज्वाइन किया है ISA. पहली बात, ISA की जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज इन गुड़गांव इन इंडिया, एंड इसका जो 100th फुल मेंबर बना है दैट इज पैराग्वे. ओके. फिर आते हैं 2 बर्ड सेंचुरीज हैं जो ह्यूमन मेड वेटलैंड हैं बिहार के अंदर, और अब उन्हें डेजिग्नेट किया गया एज 81st एंड 82nd रामसर साइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. इसका जो आंसर है दैट इज नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी. ठीक है, और ध्यान क्या देना है दैट दिस इज ह्यूमन मेड वेटलैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इंडियन बॉर्न एक कमर्शियल पायलट है एंड ही इज गोइंग टू बी फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस. तो इनका जो नाम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोपी थुट्टकूरा. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं आपको ऑलरेडी करंट अफेयर्स में वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ. नाउ एज आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू 81st एंड 82nd रामसर साइट, तो इससे पहले सिर्फ 75 होती थी और ये जो 80 कन्वर्ट हुई थी दैट वाज ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे. नाउ यू जस्ट टेल मी द डेट, कौन सी डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है. तो ये जो 5 साइट्स है जल्दी से एक बार देख लेते हैं. नाउ हाउ यू कैन लर्न इट इज दैट आंगन में एक मगरमच्छ देखा अंका ने, एंड शी वेंट टू समुद्र विद द लॉन्ग वुड कयाकिंग करने के लिए. ठीक है, इस तरीके से आप ये 5 साइट्स थोड़ी याद करने की कोशिश करना. आई एम श्योर वंस यू सी द ऑप्शन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश की आंसर क्या है. उसके बाद आते हैं, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा देयर वाज अ हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अलोंग विद द फॉरेन मिनिस्टर डाइड. सो प्रेसिडेंट का क्या नाम था? द आंसर इज इब्राहिम रईस. ठीक है, इब्राहिम रईस. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट. ये एग्जैक्टली कहाँ हुआ था? इट वॉज इन रोटरडैम, जो कि कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज कि जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ शो करते हैं नेशन कि वो किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ क्या कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं. ठीक है, और इस बार जो मिशन है दैट इज इस पर्टिकुलर समिट में डिस्कस किया गया है कि हमारा मिशन है दैट हम ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5 MMT तक बढ़ा दे बाय 2030. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी रिसेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो देखा गया था इन बे ऑफ बंगाल. तो उसका नाम क्या है? द नेम फॉर द सेम इज साइक्लोन रिमल. ये जो नाम है ये किसने दिया है? द नेम हैज बीन गिवन बाय ओमान. और इसका अगर हम मीनिंग की बात करें, द मीनिंग फॉर द सेम इज अरेबिक में इट मीन्स सैंड. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज बुक्स. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अभी रिसेंटली जस्ट अ मिशनरी दिस पर्टिकुलर बुक वॉज देयर. दिस इज बाय दुवरी सुब्बराव. ठीक है. उसके बाद आता है नाइफ. ये मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में करा भी चुकी हूँ. दिस इज बाय सलमान रश्दी. उसके बाद द विनर्स माइंडसेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रिकेटर्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के. सो शेन वॉटसन. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है व्हेन इट कम्स टू सलमान रश्दी. ओके. उसके बाद नेक्स्ट वन इज नाइट वॉच. दिस इज बाय
जेन एनी फिलिप्स. नाउ दिस पर्टिकुलर बुक इज अ फिक्शन बुक एंड इसको क्या मिला है अभी रिसेंटली, पुलित्जर फिक्शन वाला जो प्राइज है, फिक्शन कैटेगरी में इन्हें पुलित्जर प्राइज जो है वो मिला है. देन जनरल मनोज मुकुंद की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई होप आपको याद हो गई होगी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फीफा का बेस्ट अवार्ड जो 2023 का है, हैज बीन गिवन टू हूम. सो मेंस प्लेयर इज लियोनेल मेसी, जिन्हें दिया गया है. ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना, है ना. और टॉकिंग अबाउट फीफा वुमेन्स प्लेयर, दैट इज अटियाना बोनमाटी, ये कहाँ की हैं, शी इज फ्रॉम स्पेन. फिर आ जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बुलाया जाता था टिल 2021, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया एंड इट इज गिवन टू वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स. ओके, सो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है. फर्स्ट इज श्री चिराग चंद्रशेखर, ही हैज गॉट इट फॉर बैडमिंटन, ठीक है. एंड श्री सात्विक साई, ही हैज ऑल्सो गॉट इट फॉर द बैडमिंटन. ओके, और उसके बाद आ जाती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. सो कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लेयर कौन से गेम से एसोसिएटेड है. सो यू शुड रिमेंबर दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये वाले जो अवार्ड्स हैं दीज आर आईसीसी के अवार्ड्स. ओके, सो कर्नल CK नायडू अगर पूछे ये पर्टिकुलर अवार्ड या ट्रॉफी किस लिए है, पॉली उमरेगर अवार्ड किसके लिए है. सो ये दोनों के दोनों किसके हैं, क्रिकेट के हैं, याद रखना. ओके, ये आईसीसी जो है दैट गिव्स दिस पर्टिकुलर अवार्ड. सो कर्नल CK नायडू जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको दिया गया है, दिस हैज बीन गिवन टू फारूक इंजीनियर. अच्छा नाम है, ही इज नॉट एन इंजीनियर. ओके, देन रवि शास्त्री. ओके, उसके बाद आ जाता है ये पॉली उमरेगर अवार्ड जो कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को मिली है. तो ये किसे मिली है, इट हैज बीन गिवन टू शुभमन गिल. फिर आते हैं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन. सो दिस हैड बीन गिवन टू दीप्ति शर्मा. Coming to the last one, that is ICC Men ODI Cricketer of the Year 2023, विराट कोहली. ओके, फिर आ जाते हैं लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024. सो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड नोवाक जोकोविक को मिला है. ही इज फ्रॉम टेनिस. आई होप यू ऑल नो अबाउट नोवाक जोकोविक, राइट. उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. दिस हैड बीन गिवन टू आइटाना बोनमाटी. इनको और कौन सा मिला था, अभी अभी बताया था मैंने आपको, फुटबॉल से एसोसिएटेड है. तो फीफा का कोई अवार्ड मिला था, जल्दी नीचे कॉमेंट करो इन्हें कौन सा अवार्ड और मिला है. अब आ जाते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स पे, ठीक है. अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड और जो ऑस्कर्स मिले हैं ना, दे आर वेरी सेम, सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस चेंज है. सो देखना, अभी मैं आपको बताती हूँ, आगे आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट द पिक्चर, ओपेनहाइमर जो है इट हैड अचीव्ड द बेस्ट पिक्चर अवार्ड. बेस्ट एक्टर जो है दैट इज सिलियन मर्फी. देन लिली ग्लैडस्टोन, शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस. और बेस्ट डायरेक्टर जो हैं दैट इज क्रिस्टोफर नोलान. ओके, और ये ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो हैं. तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक आप सब जानते हैं किसे मिला होगा, हर बार इंदौर को मिलता है. इसके साथ साथ इस बार सूरत को भी दिया गया है. क्लीनेस्ट गंगा टाउन, देखो गंगा के आसपास जो भी टाउन्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है. सो वाराणसी. उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी मैं तुम्हें डिफेंस करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है जाके देख लेना. 2 से 3 करंट अफेयर उसी वीडियो से आएंगे. मैं डिफेंस इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, ओके, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. सो ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम हाइती in view of the deteriorating security situation that was seen. तो इसका ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन इंद्रावती, है ना. और जो पैलेस्टीन और इजराइल में चल रहा था उसकी वजह से मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था एक ऑपरेशन. जल्दी से बताओ उस ऑपरेशन का क्या नाम है. नेक्स्ट आ जाता है भारत रत्न. वेल, भारत रत्न में कभी भी आज तक 4 लोगों को भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन इस साल दिया गया है. सो इट्स एन एक्सेप्शन. ओके, सो किस किस को दिया गया है, LK अडवाणी, ठीक है, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह और MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन ऑलरेडी मैं तुम्हें 50 क्वेश्चंस जो मैं आपको जीके के करा चुकी हूं, उसमें आई हैव टोल्ड यू ये किससे एसोसिएटेड हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, राइट. उसके बाद चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके, इवन PV नरसिम्हा राव भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड LK अडवाणी एज यू नो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद दैट होम मिनिस्टर एज वेल. मूविंग ऑन टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स नाउ. तो बेस्ट एक्टर जो है वो किन्हें मिला है, शाहरुख खान को, फॉर विच मूवी, जवान के लिए, ठीक है. बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी,
इनको किस लिए मिला है? फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और बेस्ट डायरेक्टर जो है दिस हैड बीन गिवन टू संदीप रेड्डी, ओके, वेंगा। मूविंग ऑन टू 96th एकेडमी अवार्ड्स, जिनको हम ऑस्कर्स भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर को मिला है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर बिल्कुल सेम एज 81st ग्लोब अवार्ड्स, किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्टर सेम सिलियन मर्फी को, और बेस्ट एक्ट्रेस दिस इज डिफरेंट, तो प्लीज ध्यान देना, एमा स्टोन। आई होप आपको दोनों के दोनों अवार्ड्स ये याद हो गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कैंडिनेवियन नेशन जो 32nd मेंबर बना है ऑफ नेटो? कौन सा है? ये ऑलरेडी मैं आपको करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ, स्वीडन। बहुत सारे तो आपके रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। देन आता है प्लेस इन सिक्किम फ्रॉम वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट रेलवे स्टेशन वॉज लेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सो इसका क्या आंसर है? रैंगपो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हु इज हु वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी, अभी रिसेंटली खोला गया है। इट इज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, ओके। फिर आते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। ये जो है कनेक्ट करता है किस किस को? बेट द्वारका और ओखा को। सो इसका नाम क्या है? इट्स नेम इज सुदर्शन सेतु, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नोवा सी क्लास ल्यूनर लैंडर, जो अमेरिकन कंपनी ने लॉन्च किया एंड हैज लैंडेड ऑन मून। इसका क्या नाम है? इट्स नेम इज ओडेशियस, राइट। मूविंग ऑन टू द एयरपोर्ट, जो गुजरात का है और उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ग्रांट कर दिया गया है स्टेटस। द नेम फॉर द सेम इज सूरत का जो एयरपोर्ट है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी जो अडानी ने मैन्युफैक्चर की है। सो इसका क्या नाम है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यार, जल्दी बताओ। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, है ना? अब करा चुकी हूँ ना तुम लोगों को डिफेंस वाली करंट अफेयर्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ल्यूनर लैंडर ऑफ जापान, जो कि लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली मून के सरफेस पे क्या करा है? उसने लैंड किया है। इसका क्या नाम है? इट्स नेम इज स्लिम। स्लिम स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जो है वो अभी इनॉग्रेट किया गया है यूपी में, एग्जैक्टली एट विच प्लेस? सो इट इज इन वृंदावन मथुरा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनसैट 3DS जो है ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल जो इसके लिए थी दैट वाज GSLV Mark II F-14, ओके। सो ये किस तरीके की सैटेलाइट है? सो इसका जो आंसर है दैट इज मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है ये एक, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट तो आपको पता ही होगा यार, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट, है ना? इसमें एक डिपार्टमेंट होता है ना मेट्रोलॉजी, तो किसके लिए होता है? जल्दी नीचे कमेंट करो। यूनेस्को जो है उसने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड करके 3 बुक्स बेसिकली इसमें ऐड की हैं अभी लेटली, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एशियाज एंड ये 3 बुक्स गई हैं। दैट इज रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास, पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा एंड श्रद्धयोका लोकाना बाय आचार्य आनंद वर्धन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बी इट हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से या फिर आप बोलो करंट अफेयर्स की परस्पेक्टिव से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। Coming to the next very very important thing, that is 2024 ICC Men T20 World Cup. I don't think ये मुझे बताने की भी ज़रूरत है कि विनर कौन रहा है इस बार। You all know about it that it's India, and किसके अगेंस्ट ये मैच था? It was against साउथ अफ्रीका, ठीक है, लास्ट वाला जो मैच था। सो उसके अगेंस्ट हम जीते हैं एंड इंडिया वन बाय 7 रन्स। नाउ यू शुड नो अबाउट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। ये जो वर्ल्ड कप है ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, जो कि फर्स्ट एडिशन था, और इंडिया जो है इसे 2 बार जीत चुका है। दैट इज इन 2007 और इस बार दैट इज इन 2024, ओके। जो इसका फर्स्ट एडिशन था उसमें कैप्टन कौन थे? MS धोनी थे, ठीक है। और इस बार जब हम जीते हैं सो कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा, याद रहेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया के अलावा 2 बार और कौन जीत चुका है? वेस्ट इंडीज जीत चुका है और इंग्लैंड भी जीत चुका है 2 बार ये मैच, ठीक है। उसके बाद ये हर 2 साल में एक बार इवेंट होता है, मतलब एवरी 2 years दिस पर्टिकुलर इवेंट अकर्स, ओके। तो अब
जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज इन 2026, ये जो है इसको होस्ट कौन करेगा? श्रीलंका एंड इंडिया विल बी होस्टिंग 2026 का T20 वर्ल्ड कप, ओके। एंड 11th एडिशन जो होने वाला है दैट इज इन 2028, ये जो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है इसको होस्ट करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब इस बार की भी होस्ट एक बार देख लेते हैं, वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। प्लेयर ऑफ द सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन है? जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया से हैं। मोस्ट विकेट में भी अर्शदीप सिंह जिन्होंने 17 विकेट ली है इंडिया से, सो ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मोस्ट रन और मोस्ट विकेट एक बार आप देख लो, बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज रैंकिंग्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट रैंक फिनलैंड की है, सेकंड डेनमार्क की, और इंडिया की जो है दैट इज 126। और आप पासपोर्ट के बारे में तो जानते ही हो, इंडियंस को इतना ज़्यादा वीज़ा वर्क इसलिए गो थ्रू करना पड़ता है बिकॉज इंडिया की पासपोर्ट की जो वैल्यू है ऑल ओवर वर्ल्ड दैट इज़ वेरी वेरी बिहाइंड, इट इज़ ऑन 85th रैंक, वेयर एज फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन ये सब आते हैं रैंक 1 पे। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एक्सपोसैट सैटेलाइट बाय इसरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो फुल फॉर्म है यू शुड नो, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ओके। और इसको जो लॉन्च किया गया था बाय PSLV C58 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपोसैट, ये फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है फ्रॉम इसरो जो कि रिसर्च कर सकती है ऑन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन, ठीक है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें 2 पेलोड्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। द फर्स्ट वन इज नोन एज पॉलिक्स एंड द सेकेंड वन इज नोन एज एक्सपेक्ट, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कौन सी टीम जो है वो रणजी ट्रॉफी जीती है एंड इट हैज डिफीटेड विदर्भा। तो इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई, और ये जो गेम्स थे वो कहाँ पे हुए हैं? एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस इन मुंबई इटसेल्फ। देन आता है IPL, विच IPL टीम हैज रिकॉर्डेड हाइएस्ट एवर IPL स्कोर। और ये मैं आपको ऑलरेडी FCAT के करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ, जस्ट रिविजन अगैन। जल्दी नीचे कमेंट करो कि आंसर क्या है इसका, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद, है ना, याद था कि नहीं? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लिथुनियन एथलीट जिन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया व्हेन इट कम्स टू डिस्कस थ्रो, ठीक है, इन्होंने 74.35 मीटर थ्रो किया है डिस्कस को इन इवेंट दैट वाज इन US। इसका जो आंसर है दैट इज मिकुलस अलेक्ना, ठीक है। और इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जो बने हैं फर्स्ट इंडियन टू विन ATP Master 1000 मैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 मैच ऑन क्ले कोर्ट बाय डिफीटिंग इटलीज मेटियो अर्नाल्डी। और ये मैं क्वेश्चन आपसे वापस से पूछूंगी, मैंने आगे डाला हुआ है सो दैट यू कैन आंसर इट। तो याद रखना सुमित नागल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रिपल स्टार दे रही हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आ जाते हैं सर्बियन टेनिस प्लेयर जो बने हैं ओल्डेस्ट, अगैन फर्स्ट लास्ट ओल्डेस्ट ऐसे कुछ भी देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओल्डेस्ट टू बी रैंक्ड एज नंबर 1 आज तक। सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? नोवाक जोकोविक, ओके। और पहले जो ये टाइटल था, ये रिकॉर्ड था, दैट वाज विद रॉजर फेडरर। Then coming to the next one, Indian badminton players who have won men's double title at Thailand Open 2024. So इसका जो आंसर है that is सात्विक साईराज and Chirag Shetty. Okay. कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ दैट इज सुल्तान अजलन शाह। कभी ये भी आ सकता है सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हाट, यू शुड नो इट इज रिलेटेड टू हॉकी। और अभी रिसेंटली मलेशिया में ये जो गेम्स थे वो चल रहे थे, पाकिस्तान को कौन सी टीम ने हराया है इन दिस हॉकी टूर्नामेंट? इसका जो आंसर है दैट इज जापान, ठीक है। सो जापान इज वन इट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थॉमस कप और ऊबर कप किससे रिलेटेड है? दे बोथ आर रिलेटेड टू बैडमिंटन, ओके। यू शुड नो दिस, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। सो आंसर जो इसका है दैट इज चाइना। चाइना जो है इट हैज वन बोथ द कप्स, ओके, एंड द फाइनल्स वर ऑल्सो इन चेंगडू, चाइना। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इन हियर दैट इज IPL, ओके। विनर्स की अगर हम बात करें दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स, ओके। इनका ये थर्ड टाइटल है, याद रखना, विच टाइटल? थर्ड टाइटल। देन रनर्स अप सनराइजर्स हैदराबाद। अभी इनको हमने कहीं और भी डिस्कस किया था, कमेंट करो कहाँ किया था। सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं? विराट कोहली के हैं, ओके।
ही इज़ फ्रॉम RCR, और सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाता है उन्हें कौन सी कैप मिलती है? ऑरेंज कैप दी जाती है, ठीक है। एंड टोटल 741 रन्स बनाए थे। अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें तो यहाँ पे मिलती है पर्पल कैप, ठीक है। टोटल 24 विकेट्स किसने ली? हर्षल पटेल ने, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब जिसने 2023-24 यूएफा चैंपियनशिप जो है वो जीती है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली नाइट ऑफ द लेजेंड ऑनर, या फिर जिसको हम शेवलियर दे ला लेजेंड दे ऑनर भी बोलते हैं, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने किसको दिया है? सो आंसर क्या है? डॉक्टर शशि थरूर, ओके। फिर आते हैं हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन अभी अभी कौन सी कंट्री ने दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिसका नाम ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो है। इसका जो आंसर है दैट इज भूटान ने दिया है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनको एबल प्राइज जो है वो दिया गया है। इसका आंसर जो है दैट इज माइकल टैलाग्रेंट, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मलयालम पोएट एंड लिटरेचरर जिनको चूज किया गया है फॉर सरस्वती सम्मान 2023। तो आंसर क्या है? आंसर इज श्री प्रभा वर्मा, ठीक है, श्री प्रभा वर्मा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडियन ऑथर हैं जिन्हें एक फेमस प्राइज दैट इज इरास्मस प्राइज 2024 ये दिया गया है बिकॉज ऑफ what significant contribution he has done to imagining the unthinkable theme, ठीक है। So he is very prominent, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। आंसर इज अमिताभ घोष, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जर्मन राइटर हैं जेनी, जिन्होंने क्या लिखी है? एक बुक लिखी है एंड दिस वॉज ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन, ठीक है। और ये जो बुक है इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है इस बार। इसका नाम क्या है? द आंसर फॉर द सेम इज कायरोस, ये रहा यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट हु इज हु, ठीक है। इंडिया की एक पर्टिकुलर मूवी है जिसने जीता है ग्रैंड प्री एट 77th कैन फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में हुआ था, और ये डायरेक्ट की गई है बाय पायल कपाड़िया। इसका नाम क्या है? आंसर फॉर द सेम इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज स्टार मार्क इट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म है जो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हुम एग्जैक्टली, जिसने कैन्स ला सिनेफ अवार्ड जो है बेस्ट शॉट एट 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में जीता है, और इस पर्टिकुलर फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, और ये जो डायरेक्ट की है दैट इज बाय चिदानंद नायक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडियन ऑथर, और ये रेसिपिएंट भी रह चुके हैं पद्मश्री पद्म भूषण के भी। इनको इस बार साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली है। द आंसर फॉर द सेम इज रस्किन बॉन्ड, ठीक है। अगैन वेरी फेमस नेम, सुना ही आप सबने, राइट। उसके बाद अभी रिसेंटली पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं जो कवर कर रहे थे गाजा के वॉट एवर वॉज हैपनिंग अराउंड, ओके। एंड इनको दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज निलोफर हेमदी, फिर है दूसरी दैट इज इलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शी इज ऑल्सो अ बुकर प्राइज विनर। ऑलरेडी मैं तुम्हें करंट अफेयर्स में इनका नाम बता चुकी हूँ। इस साल उन्होंने पेन पिंटर प्राइज 2024 जीता है। इनका नाम क्या है? दैट इज अरुंधति रॉय, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन टू विन ATP मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले कोर्ट। अभी अभी आंसर बताया था मैंने, जल्दी नीचे कमेंट करो व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम, ओके। फिर आ जाते हैं नेवल बेस एट विच इंडियन नेवी हैड कमीशन फर्स्ट MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट अगैन। कहाँ पे किया है? INS गरुड़, दैट इज इन कोची, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी रिसेंटली शोम्पिन ट्राइब्स हैं फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली? फ्रॉम ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसने फर्स्ट टाइम वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है, ओके। देन रशिया ने सप्लाई किया है इंडिया को एग्जैक्टली व्हाट? कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो रिप्लेस करने वाला है इग्ला 1 MS सिस्टम्स को? तो इसका जो आंसर है दैट इज इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन।
नेक्स्ट वन इज अफ्रीकन नेशन, जो बना है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो इंट्रोड्यूस करने वाला है 5-in-1 वैक्सीन दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट व्हाट, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इस कंट्री का नाम क्या है? दैट इज नाइजीरिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम क्या है? हाई इम्पल्स। ठीक है, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट, जो कि क्या कर सकता है? कमर्शियल सैटेलाइट्स को बेसिकली फ्लाइट देके और स्पेस में पहुंचा सकता है। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सो वेरी डिफरेंट। मूविंग ऑन टू द सेला टनल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्विन टनल है। ये कौन से स्टेट में है? तो इसको प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश। ओके, सेला टनल, स्टार मार्केट। फिर आ जाते हैं दैट इज इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो सूरजकुंड में होता है। इस साल कौन से देश के साथ हमने पार्टनर किया फॉर दिस? आंसर इज तंजानिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी इंडियन नेवी की ऐसी शिप है जो अभी डीकमीशन की गई थी, फिर अपग्रेड की गई एंड वापस से कमीशन की गई? ऑल्सो ये फास्ट अटैक क्राफ्ट भी है, इसका क्या नाम है? आंसर फॉर द सेम इज INS तरमुगली। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल सूबेदार। देखो, फर्स्ट हु इज हु में जितनी भी विमेन हैं हु हैव डन एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट एंड स्पेसिफिकली आर फोर्स बेस्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज प्रीति रजक। फिर आते हैं BSF की फर्स्ट विमेन स्नाइपर कौन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, जिन्हें गोल्डन विंग जो है अवार्ड किए गए हैं। ये मैंने आपको डिफेंस करंट अफेयर्स में भी कराए थे। आंसर क्या है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। और मैं आपको बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि प्लीज डोंट मिस आउट दैट डिफेंस करंट अफेयर वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसमें स्टैटिक भी पढ़ाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट इज इंडियन नेवल शिप जिसने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस, जो कि सेचुअल्स में हुई थी। अच्छा, मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी पढ़ाई हुई एक अलग से वीडियो में। टेल मी कटलेस एक्सरसाइज इज बिटवीन विच कंट्रीज? ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द आंसर इन हियर दैट इज INS तीर जो है, इट हैज पार्टिसिपेटेड। उसके बाद इंडियन नेवल शिप है, उसने जिमेक्स 24 में, जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच, उसमें पार्टिसिपेट किया। इसका क्या नाम है? INS शिवालिक। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जो मिले हैं दैट इज गुलजार एंड गीतांजलि श्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आते हैं 33rd सरस्वती सम्मान। ये ऑलरेडी अभी अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बीच में ये क्वेश्चंस डाल रही हूँ टू सी आप कितना ज्यादा याद रख पा रहे हैं। ओके, जल्दी बताओ आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ मेमोयर बाय बिल गेट्स? इसका जो आंसर है दैट इज सोर्स कोड। ओके, योगा डे का क्या थीम रहा है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसे इनॉग्रेट किया जा रहा है एज ट्राई सर्विस डिफेंस स्टेशन? इसका क्या आंसर है? मुंबई। ठीक है, याद रहेगा। देन हाई एल्टीट्यूड टैंक रिपेयर फैसिलिटी इंस्टॉल की गई है लेटली बाय इंडियन आर्मी। दिस इज एट विच प्लेस? इट इज इन लद्दाख। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पार्स 1 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये भी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? इसका आंसर है ईरान। ईरान ने पार्स 1 जो है उसको लॉन्च किया है। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च होने वाली है? कहाँ हो चुकी है? बेसिकली कोलकाता में हो चुकी है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। पहले से बोला जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ओके, ये जो है इसमें कौन सा स्टेट है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं इस बार? द आंसर फॉर द सेम इज महाराष्ट्र। ओके, ऑलमोस्ट हर बार यही जीतता है। व्हेन इट कम्स टू दिस गेम 2018 में फर्स्ट टाइम खेले गए थे वेयर इन न्यू दिल्ली, एंड इस साल जो ये गेम खेले गए हैं दैट इज इन तमिलनाडु। उसकी 4 सिटीज हैं जहाँ पर खेले गए हैं। द फर्स्ट वन इज मदुराई, ठीक है, सेकेंड इज चेन्नई, देन त्रिची एंड कोयम्बतूर। याद रहेगा। फिर आ जाते हैं फर्स्ट इंडियन कौन बनी है जिन्होंने UFC दैट इज अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती है? यू कैन सी हर हियर, हर नेम इज पूजा तोमर। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक के रिगार्डिंग है एंड यू ऑल नो दैट बुक इज सो इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन की है। हु इज द ऑथर ऑफ आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी
cricket story. Very, very important. The answer for the same is R. Ashwin. Okay. Coming to the next one, that is summits and conferences. देखो इसमें बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 ये कहाँ हुई है? बॉन जर्मनी में. इसमें जो मेजर बातें हुई थी दैट वाज अबाउट द रोड दैट इज बीइंग टेकन फॉर कोप 29 जो कहाँ होने वाला है? बाकू अजरबैजान में. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट वन दैट इज इंडिया IORA जो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई है. ये कहाँ हुई है? इट वाज इन न्यू दिल्ली. नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज IORA स्टैंड्स फॉर व्हाट एग्जैक्टली? इट स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. ठीक है, याद रहेगा. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इसमें काफी सारे मेंबर स्टेट्स हैं. तो इसमें मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? मेंबर स्टेट्स आर बांग्लादेश, केनिया, मेडागास्कर, ठीक है, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका. ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना. श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स, ओके, तंजानिया. मैं मतलब आई हैव लर्नड इन दिस वे क्योंकि मुझे ऐसे याद रहता है. सो यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. 3 M's हैं, BK and T. Okay, then coming to the next thing, now very important thing, 15th BRICS summit. First of all, South Africa. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है दैट इज न्यू मेंबर्स दैट हैव बीन एक्सेप्टेड व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स. अब कौन कौन से नए मेंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसमें आ जाएंगे आपके इजिप्ट, ठीक है, फिर इथोपिया, ईरान एंड UAE. याद रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस. ये कहाँ हुई है? बाकू अजरबैजान. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट दिस एनुअल कॉन्फ्रेंस, इसका जो मेन स्ट्रेस रहा है दैट इज टुवर्ड्स पीस एंड ट्रूस. ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट इंडिया एंड ब्राजील का अब इनॉग्रल 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ. नाउ व्हाट इज दिस 2+2? दिस इज एक्चुअली जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज के साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं मैटर को. नाउ इंडिया हैज इट विद सो मेनी कंट्रीज. पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, फिर और भी कंट्रीज के साथ जो है एक्सटेंड होता गया. अब आप मुझे जल्दी से मेंशन करें कि किन किन के साथ ये 2+2 डायलॉग है, एक्सेप्ट फॉर ब्राजील जो भी लेटेस्ट है एंड द वंस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद आते हैं 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग. ये कहाँ पर हुआ है? इट वॉज इन न्यू दिल्ली. इसके साथ साथ जो SCO का 4th एडिशन रहा है ऑफ स्टार्टअप फोरम वो भी कहाँ हुआ है? इट वॉज ऑल्सो इन न्यू दिल्ली. यू शुड रिमेंबर द थीम ऑफ दिस रायसीना डायलॉग जिसका है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट. ठीक है, याद रहेगा, बहुत जरूरी है. नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस एक्स समिट. दिस इज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंडस एक्स? दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर IDEX जो कि एक इट इज एक्चुअली इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस. ठीक है, एक डिफेंस इनोवेशन है एंड इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके बाद आते हैं 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. कहाँ हुई है? इट वॉज इन पर्थ, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. एंड इसका आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज द मेन एजेंडा. मेन एजेंडा वाज स्टेबल एंड सस्टेनेबल. स्टेबल भी रहे, सस्टेनेबल भी रहे. क्या चीज? इंडियन ओशन. ठीक है, याद रहेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस बेसिकली हैं ही इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फेस्टिवल्स. नाउ फेस्टिवल्स आर अगैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ ये नहीं बल्कि जितने भी और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि तावी फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का. हैड बीन इन न्यूज़, बिल्कुल सही है. फिर आता है चाप चार कुट फेस्टिवल जो कि कहाँ का है? मिजोरम का है. वेरी राइट. देन आते हैं 34th अभी रिसेंटली सेंग खाइलंग फेस्टिवल जो कि मेघालय का है, वॉज सेलिब्रेटेड. ये भी बिल्कुल ठीक है. सो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? D, दैट इज ऑल ऑफ द 3. नाउ देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के फेस्टिवल्स हैं ये स्टैटिक पार्ट में आता है. प्लीज मेक श्योर आप उन्हें याद करें एंड जिसको याद है अभी नीचे कमेंट में कमेंट इट आउट कौन कौन से हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज द न्यू कैबिनेट 2024. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देखो अब जितने भी स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ओशन डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे,
and International Day for United Nations Peacekeepers, World Wildlife Day, World Water Day, Wetland Day. These are the most important ones. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे शायद पूछा भी था, इफ यू रिमेंबर राइट. तो इसकी जो थीम है दैट इज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स, और ये 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है. इसमें कितने नए वेटलैंड्स जोड़े थे हमने? 5, और उसके बाद 2 और जोड़े गए, तो अब टोटल कितने हो गए? 82 वेटलैंड्स है. ठीक है, आई होप आपको याद है. अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको एक तो पता होना चाहिए विच डेट इट इज़. जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, प्लस आपको पता होनी चाहिए उसकी थीम क्या रही है. जैसे इस बार लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम रहा है. एट द सेम पॉइंट इन टाइम व्हेन इट कम्स टू डिजर्टिफिकेशन, तो लैंड, लेगेसी, फ्यूचर, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होंगे. ओशन की अगर बात हो रही है तो आप मतलब यू कैन इवन एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस बाय सीइंग इट. ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यू कैन इजीली मेक आउट कि इसमें से कौन सा जो है वो थीम रहेगा. ओके, जैसे वर्ल्ड वाटर डे का क्या रहा है? वाटर फॉर पीस, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है दैट इज ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन. तो इसमें मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल भी इस बार ज़रूरी है. वाई? बिकॉज हमारे रोहन बोपन्ना इज ऑल्सो विनर इन इट राइट. तो मेन सिंगल की बात करें, जेनिक सिनर जो कि कहाँ से? इटली से. वुमेन सिंगल में अरायना सेबेलेंका जो बेलारस से हैं. फिर आ जाते हैं फ्रेंच ओपन में. इसमें मेन सिंगल, वुमेन सिंगल ये दो बहुत ज़रूरी हैं. कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं, एंड वुमेन सिंगल में इगा स्वियाटेक जो कहाँ से हैं? पोलैंड से. कमिंग टू टीम मोदी नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप सब जानते हैं राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, देन अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, MHA के नाम से भी आप जानते हैं इसे. ठीक है, इस मिनिस्ट्री को. देन इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनका नाम तो सब जानते हैं इस बार. हाईवेज, अमेजिंग वर्क राइट. एज सून एज यू गो आउट ऑन रोड यू विल सी द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन. देन आती है निर्मला सीतारमन. बहुत मीम्स बन रहे हैं आजकल, आप सब जानते हैं क्यों? बजट की वजह से. ठीक है, सबका जो बजट डगमगा गया है विद द काइंड ऑफ बजट शी हैज़ रिलीज्ड. फिर आते हैं डॉक्टर S जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू माइट हैव हर्ड हिज स्पीचेस. Absolutely great. The kind of brains this person has and the way he talks when it comes to international forums, extremely amazing. Moving on to Minister of Railways, Minister of Information Broadcasting, कुछ भी बोलो, श्री अश्विनन. ठीक है, फिर आते हैं पीयूष गोयल. कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान. इसके बाद आपको स्पीकर भी पता होने चाहिए. स्पीकर कौन है? ओम बिरला, है ना? याद रहेगा. Coming to next thing now, that is Olympics, and this is going to be the last topic in here. With this, I will end the video. एंड आई होप आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी वीडियो. इसके अलावा 3 वीडियोस मैं आपको स्टिल सजेस्ट करूंगी. एक तो डिफेंस की जो वीडियो बनाई है मैंने, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. दूसरी जो मेरी वीडियो है दैट इज़ FCAT करंट अफेयर्स के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 निकाले हुए हैं. वो पक्का देख लेना यार, मतलब ज़रूरी है. ठीक है, इफ़ यू हैव टाइम मेक श्योर दैट यू वॉच दीज. डिफेंस वाली तो कोई नहीं छोड़ेगा, और थोड़ा टाइम मिले तो डिफेंस की मैंने एक्सरसाइजेस की भी एक वीडियो बना रखी है. जस्ट वॉच दीज एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर करंट अफेयर्स. ओके, तो अब बात करते हैं ओलंपिक्स की. तो ओलंपिक्स इस बार कौन से वाला है? 33rd ओलंपिक गेम्स हैं. कहाँ पर? पेरिस, दैट इज इन फ्रांस. और ये कौन सा है? समर ओलंपिक्स है. तो अब देखिए, विद दिस जो हमारा पेरिस है दैट बिकम्स द सेकेंड सिटी आफ्टर लंदन जो होस्ट कर चुका है समर ओलंपिक्स 3 बार. ठीक है, मतलब इससे पहले 2 बार कर चुका है, अब 3rd टाइम है. इससे पहले लंदन जो है वो 3 बार ऑलरेडी कर चुका है. ओके, अब अगर हम बात करें, इससे पहले पेरिस ने 1924 में होस्ट किया था. अब सीधे 100 साल बाद 2024 में कर रहा है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन शॉर्ट. फिर आते हैं हम लोग द फैक्ट्स अबाउट दिस ओलंपिक्स. द फर्स्ट थिंग इज कि इस बार ब्रेक डांस जो है वो भी इंक्लूड हो रहा है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस बार जो फ्लैग बेयरर्स रहे हैं कौन कौन? PV संधू एंड अचंथा शरत कमाल. ये कौन कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे अभी के अभी बताओ. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट से वन थिंग टू यू ऑल, मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस वीडियो प्रॉपर्ली. इसमें जो चीज़ें कराई हैं बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इसके अलावा इफ़ यू हैव टाइम, इसके अलावा आप एक बार पोर्टल्स भी देख लेना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स न्यूज़ में रहते हैं एंड दे ऑल्सो कम इन द एग्जामिनेशन. एंड अगर आप चाहते हो कि पोर्टल्स की मैं आपको एक PDF दे दूँ, प्लीज़ नीचे कॉमेंट कर दो. एंड अलॉन्ग विद दिस GI tags are also very very important. तो ये दो जो हैं, अगर PDF आप चाहते हैं that I give you one PDF, make sure that you comment down. I will see through it and if required I'll send all the PDFs to you. ठीक है,
ऑल द बेस्ट गाइज, एंड वो कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज हमें लेके आना है, ठीक है? सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, आखिरी के कुछ दिन है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। यू हैव डन योर बेस्ट एंड यू, आई एम श्योर तुम्हारा नाम पक्का होगा इन द लिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज पक्का आएगा एंड देन तुम मेरे पास ही आओगे कि मैम हो गया एग्जाम क्लियर। ऐसे ही टेंशन ले रहे थे हम लोग, ठीक है? सो स्टे मोटिवेटेड एंड करते रहो बस मेहनत, हो जाएगा।